इससे पिछली क्लास में हमने चीन के बारे में बहुत अच्छे से जान लिया था। जो लोग वीडियो नहीं देख रखे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप वीडियो देख लीजिए। एक एक देशों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अब इन देशों के बारे में जो अभी मैंने यहाँ पे देश लिख रखे हैं, यहाँ से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन देशों के बारे में मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, सबसे पहला आता है साइप्रस देश। कौन सा देश? साइप्रस। देखिए, साइप्रस, सीरिया, लेबनान, इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरब। यहाँ पे कितने देश हैं? यहाँ पे 6 देश हैं, और 6 देशों के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, सीरिया की बात करें, साइप्रस की बात करें तो साइप्रस में जो भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है साइप्रस। साइप्रस एक द्वीप है, माने कि एक द्वीप पर स्थित देश है। तो क्वेश्चन पूछेगा भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साइप्रस है। कौन सा है? साइप्रस। आप क्या कहोगे? साइप्रस है। तो भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साइप्रस है। सीरिया की बात करें, सीरिया, देखिए यहाँ पर एक मंदिर है, पलमायरा मंदिर है, जो यूनेस्को में शामिल है। ठीक है, यूनेस्को में शामिल है। कौन सा मंदिर? पलमायरा। कौन सा है? पलमायरा मंदिर है, जो सीरिया में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा पलमायरा मंदिर कहाँ है, तो आप कहोगे सीरिया में स्थित है। कहाँ है? सीरिया में है। ठीक है, और कहेगा भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो साइप्रस है। कौन सा है? साइप्रस। लेबनान की बात करें तो देखिए, बेरूत बंदरगाह यहाँ पे निःशुल्क है। यहाँ पर एक बंदरगाह है, उस बंदरगाह का क्या नाम है? बेरूत है। बेरूत बंदरगाह है, जो बिल्कुल निःशुल्क है। क्या है? निःशुल्क। यहाँ पे चार्ज जो नहीं लगता है जहाज ले जाने का। ये लेबनान में है। यहाँ है? लेबनान में है। तो 3 देशों के बारे में आप एक एक चीज देखे। साइप्रस में देखे कि ये भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा द्वीप है। और सीरिया में देखे कि पलमायरा मंदिर है, जो यूनेस्को में शामिल है। लेबनान में देखे कि बेरूत बंदरगाह है, जो निःशुल्क है। अब हम बात कर लेते हैं इजराइल के बारे में। इजराइल एक ऐसा देश है जो आज तक अपनी सीमा नहीं बताया है। उससे पूछा जाता है कि आपका क्षेत्रफल कितना है, तो कहता है कि अभी तो हम बता सकते हैं, बाद में बताएंगे, पर इसने कभी अपना क्षेत्रफल नहीं बताया। क्यों? क्योंकि हमेशा ये सऊदी अरब से युद्ध करता रहता है, अगल बगल के देशों से युद्ध करता रहता है, और उनके राज्यों को क्या करता है? हड़पता रहता है। इजराइल की बात करें तो स्वतंत्र हुआ था, इसका गठन हुआ था 28 मई 1948 में। 28 मई 1948 में इसका गठन हुआ था इजराइल का। इजराइल का गठन कब हुआ था? 28 मई 1948 में। यहाँ का जो बंदरगाह है, इसका जो बंदरगाह है 2 सागरों में लगता है, भूमध्य सागर में भी और लाल सागर में भी। ये जो देश है, आप देखोगे ऐसी जगह पे है जहाँ भूमध्य सागर भी सटा हुआ है और लाल सागर भी सटा हुआ है। आप वर्ल्ड मैप अगर आप ले रखे हो तो उस वर्ल्ड मैप में आप देखोगे कि जो इजराइल देश है, इजराइल देश भूमध्य सागर से भी सटा हुआ है और लाल सागर से भी सटा हुआ है। इसके 2 प्रमुख बंदरगाह है, किस किस सागर में? भूमध्य सागर में और लाल सागर में। तो इस क्वेश्चन पूछा गया है किस देश का भूमध्य सागर और लाल सागर में क्या कहते हैं बंदरगाह है, तो आप क्या बताओगे? इजराइल का। क्या है? इजराइल का है। इजराइल में जेरूसलम है। इजराइल में ही क्या है? जेरूसलम। जेरूसलम में 3 धर्मों के बारे में जाना जाता है। यहाँ पे 3 धर्मों का क्या है? बोलबाला है, या 3 धर्म यहाँ पे विकसित हुए, चाहे 3 धर्मों का यहाँ पे देश माना जाता है या जगह माना जाता है जेरूसलम में। कौन कौन सा धर्म? ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म। ठीक है, यहूदी क्या होता है आप नहीं जानते होंगे। ईसाई तो आप जानते होंगे, क्रॉस वाले यीशु मसीह का जन्म आप सुने होंगे। ईसाई धर्म, मुस्लिम तो आप लोग जानते होंगे। यहूदी नहीं जानते होंगे। यहूदी आपने मूवी देखा होगा, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जिसमें कहता है कि मेरे ढीकरे का ब्रेक लाया। आप देखे होंगे, तो वो क्या है? अयहूदी है। क्या है? अयहूदी। आपने देखा होगा टोपी बिल्कुल छोटा सा लगाए होंगे। अगर उससे थोड़ा सा बड़ा टोपी लगाते हैं तो मुस्लिम हो जाते हैं, और उससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा टोपी लगाते हैं तो क्या हो जाते हैं? ईसाई हो जाते हैं। तो ये तीनों धर्मों का वर्णन किस जगह से मिलता है? तो जेरूसलम से मिलता है। जेरूसलम से। जेरूसलम में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। जेरूसलम का कौन सी जगह था? बेहतलम का जगह था। जेरूसलम में स्थित है बेहतलम जगह, जहाँ पे ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म हुआ था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ है, तो ज्यादा करके ऑप्शन आता है जेरूसलम। तो आप क्या बताओगे? जेरूसलम में। ठीक है, जॉर्डन देश की बात करें, देखिए यहूदियों, देखो आप कहोगे ईसाई धर्म का जो पूजा स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? चर्च कहते हैं। ईसाई मसीह के पूजा स्थल को हम चर्च कहते हैं। मुस्लिमों के पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं? मस्जिद कहते हैं। और यहूदियों के पूजा स्थल को हम सिनेगर कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेगार। क्या बोलते हैं? सिनेगर बोलते हैं। सिनेगार। क्या बोलते हैं? सीनेगार। क्या बोलते हैं? सीनेगार बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है यहूदियों के पूजा स्थल का क्या नाम है? सिनेगार है। क्या है? सीनेगार है। क्या है? सीनेगार।
जॉर्डन की बात करें तो इसकी जो तट रेखा है 26 किलोमीटर है, यानी ये जो समुद्र से इसकी सीमा लगती है वो मात्र कितने किलोमीटर लगती है, 26 किलोमीटर। ओनली फॉर 26 किलोमीटर, केवल 26 किलोमीटर जॉर्डन की तट रेखा की सीमा। ये जॉर्डन अलग देश है, क्लियर है। अब हमारा बात करते हैं सऊदी अरब, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या कहते हैं, मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म हुआ मक्का में। कहाँ हुआ था, मक्का में। और वो भाई अच्छी बातें बताते थे, लोगों को कहते थे कि भाई प्रभु एक हैं, मैंने कि लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की। और आप जानते हैं समाज में जो लोग समझाते हैं उन लोगों को लोग बुरा समझते हैं, और उनको इतना प्रताड़ित कर दिया गया, तो मक्का छोड़कर कहाँ चले गए, मदीना। और मदीना में ही उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो मक्का और मदीना इस्लाम धर्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। ये हज करने जाने के लिए एक जगह है, मक्का और मदीना। और दोनों कहाँ है, सऊदी अरब में है। कहाँ है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब की बात करें तो यहाँ पे एक भी नहर नहीं है, सऊदी अरब में नहर नहीं है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस देश में नहर नहीं है बिल्कुल भी, तो सऊदी अरब में। किस देश में सबसे ज्यादा नहर है, तो आप कहोगे पाकिस्तान में। किसमें, पाकिस्तान में, क्लियर है। सऊदी अरब में जो हज करने लोग जाते हैं और जो कपड़ा पहनते हैं उसको क्या कहते हैं, एहराम कहते हैं। एहराम कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सऊदी अरब में हज करने, मक्का मदीना हज करने जाने वाले व्यक्ति किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, तो एहराम नाम का कपड़ा पहनते हैं। यहाँ पे बिल्कुल भी नहर नहीं है। और मक्का और मदीना कहाँ स्थित है, सऊदी अरब में। मक्का में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और मदीना में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, क्लियर है। एक बार फटाफट रिवीजन करते हैं। साइप्रस की बात करें, देखिए साइप्रस देश है। साइप्रस की बात करें तो इसका भूमध्य सागर का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। सीरिया की बात करें तो पलमारा मंदिर है जो यूनेस्को में शामिल है। लेबनान की बात करें तो बेरूत बंदरगाह है जो निशुल्क है। कैसा है, निशुल्क है। इजराइल की बात करें तो 28 मई 1948 में इसका गठन हुआ था। इजराइल का जो बंदरगाह है भूमध्य सागर में भी स्थित है और लाल सागर में भी स्थित है। भूमध्य सागर और लाल सागर में स्थित है इजराइल का बंदरगाह। और यहाँ पे जेरूसलम में, इजराइल में ही स्थित है जेरूसलम। जेरूसलम में तीन धर्म है। कौन कौन से, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म और यहूदी धर्म। अब यहूदी धर्म के पूजा स्थल को क्या कहते हैं, सेनेगार कहते हैं। मुस्लिम धर्म के पूजा स्थल को मस्जिद कहते हैं। और ईसाई धर्म के पूजा स्थल को हम क्या कहते हैं, चर्च कहते हैं। ठीक है। जेरूसलम में ही ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और जेरूसलम की किस जगह पे, बेतलहम में हुआ था। ठीक है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में ही मक्का और मदीना स्थित है। मक्का में क्या कहते हैं, हजरत, ठीक है, मक्का और मदीना में यहाँ पे हम हज करने जाते हैं। यानी सऊदी अरब में मक्का और मदीना में क्या करने जाते हैं लोग, हज करने जाते हैं। और यहाँ पे एक भी नहर नहीं है। और हज करने जाने वाले व्यक्ति जो किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, एहराम नाम का कपड़ा पहनते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग हज करने जाते हैं, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, मक्का और मदीना हज करने जाने वाले व्यक्ति किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, उस कपड़े का क्या नाम है, उस कपड़े का नाम क्या है, एहराम है। क्लियर है, क्या है, एहराम। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब जॉर्डन की बात करें तो इसकी तट रेखा क्या है, 26 किलोमीटर तक इसकी तट रेखा है। सबसे छोटी तट रेखा है इसकी 26 किलोमीटर मात्र। ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब इससे आगे अन्य देश भी हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ज्यादा करके आपके जो दक्षिण अमेरिका है और अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, यूरोप है, यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं जब अच्छे खासे देशों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देश की बात करें, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे, रूस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे देशों के बारे में पढ़ेंगे जहां से आपके क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम बहुत डिटेल में बताएंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं इनको शॉर्ट में लेके चल रहा हूँ। ज्यादा फालतू पढ़ने की क्या जरूरत है, आप इतना ही जान लीजिए बहुत है। हर एक देश के बारे में थोड़ा थोड़ा अगर आप जान रहे हैं तो आपके लिए बहुत है। क्लियर है। तो अभी तक मैं कहाँ तक आपको बता दिया हूँ, जॉर्डन तक बता दिया हूँ।